तो दोस्तों टीटीएमएल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 323 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 285 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 323 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन साल दर साल 13% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 182 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 160 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 188 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज मतलब ठीक ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया है, फाइनेंस कॉस्ट जो है उसको कुछ कम किया है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आपको तेजी देखने को मिली। फाइनेंस कॉस्ट को अगर आप गौर से देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 414 करोड़ देने पड़े थे, पिछले साल भी 400 करोड़, अभी भी देखें तो 422 करोड़ के आसपास है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ फाइनेंस कॉस्ट को कम किया है। तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट है वो अगले क्वार्टर में आपको कम होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस वजह से शेयर के अंदर आपको तेजी देखने को मिली पिछले कुछ समय से। इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है 309 करोड़ के आसपास का, पिछले क्वार्टर में लॉस था, पिछले साल 301 करोड़, अभी देखें तो 323 करोड़ के आसपास है। तो अभी कंपनी ने कुछ लॉस कम किए हैं, मतलब कि फाइनेंस कॉस्ट कम किए हैं, जिसकी वजह से अगले क्वार्टर में हो सकता है आपको 200 करोड़ के आसपास का लॉस आपको देखने को मिल सकता है। इस वजह से शेयर के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.58 माइनस का, पिछले साल ₹1.54 माइनस का, अभी देखें तो ₹1.65 माइनस का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर तो नॉर्मल टाइप के आपको देखने को मिले। रेवेन्यू के अंदर तेजी है, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू उतना ही था जितना इस क्वार्टर में। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है इस क्वार्टर में कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब अगले क्वार्टर में कम होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।